यूट्यूब पर 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये नंबर सुनते ही ना हर नए क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज जैसा लगता है। इसे हासिल करने के दो रास्ते हैं। एक है शॉर्टकट जो तुरंत नतीजों का वादा करता है, और दूसरा है असली स्ट्रैटेजी जो लंबे समय तक चलने वाली ग्रोथ देती है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं दोनों तरीकों को गहराई से समझने वाले हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये 4000 घंटे का चैलेंज आखिर है क्या। फिर हम उस शॉर्टकट की लुभावनी दुनिया में गोता लगाएंगे और ये भी देखेंगे कि ये अक्सर एक बंद गली क्यों साबित होता है। इसके बाद हम असली टिकाऊ ग्रोथ की स्ट्रेटजी पर ध्यान देंगे और आखिर में मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास जो सबसे पावरफुल टूल है, हमारे अपने एनालिटिक्स, वो कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी दीवार से। 4000 घंटे की चुनौती। ये वो पहला पड़ाव है जिसे पार करके ही एक नया चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ अपना कदम बढ़ा पाता है। 4000 घंटे, सोचिए जरा, ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? नए क्रिएटर्स के लिए ये लक्ष्य अक्सर एक ऐसे पहाड़ जैसा महसूस होता है जिस पर चढ़ाई शुरू कहाँ से करें यही समझ नहीं आता, और बस यही दबाव कई लोगों को ऊपर तक पहुंचने का एक तेज रास्ता खोजने पर मजबूर कर देता है। तो ये वॉच टाइम आखिर चीज क्या है? सिंपल भाषा में, ये वो टोटल टाइम है जो लोग आपके चैनल पर वीडियो देखते हुए बिता रहे हैं। और यूट्यूब के लिए ना ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सिग्नल है। ये यूट्यूब को बताता है, हे, इस चैनल का कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, तभी तो वो यहाँ रुक रहे हैं। और यूट्यूब इसी चीज़ को इनाम देता है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो बहुत लोगों को आकर्षित करती है, आसान रास्ता, शॉर्टकट, जिसे उल्टा पुल्टा तरीका भी कहते हैं, और जो वादा करता है कि आपका वॉच टाइम बस 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये तरीका ना सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है। करना क्या है? अपने किसी लंबे से वीडियो का लिंक कॉपी करो, फिर किसी ऐसी मल्टी व्यू वेबसाइट पर जाओ, वहां जाकर उस लिंक को 10-20 बार पेस्ट कर दो और फिर एक नया लिंक जनरेट करके उसे चला दो। लग रहा है ना जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो? इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा सा है। सोचो, अगर एक ही वीडियो को एक साथ मान लो 10 अलग अलग विंडोज में प्ले किया जा रहा है, तो 1 घंटे में ही सीधे 10 घंटे का वॉच टाइम मिल गया। कागज पर तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन हर शॉर्टकट में एक लेकिन होता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। ये शॉर्टकट आखिर फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि इस क्विक फिक्स में ना एक बहुत बड़ा कैच है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये तरीका सच में लॉन्ग रन में काम करता है? क्या इससे जो वॉच टाइम मिलता है वो टिकता भी है? और इसका जवाब, सच कहूं तो थोड़ा सा कड़वा है, जैसा कि सोर्स में साफ साफ कहा गया है। लेकिन होता ये है कि अगले ही दिन ये ड्रॉप हो जाता है। मतलब जो वॉच टाइम इतनी मेहनत से बढ़ाया था, वो अगले दिन गायब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम बहुत स्मार्ट है। वो खुद को आराम से ठीक कर लेता है। उसका एल्गोरिदम इतना एडवांस्ड है कि वो इस तरह के फर्जी यानी आर्टिफिशियल व्यूज को तुरंत पकड़ लेता है, और बस 1 से 3 दिन के अंदर ये सारा का सारा फर्जी वॉच टाइम हटा दिया जाता है। तो सारी मेहनत बेकार। तो अगर शॉर्टकट काम नहीं करता, तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस तरीके की जो सच में काम करता है। एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसे हम जेन्युइन तरीका कहेंगे। ये वो प्रोफेशनल अप्रोच है जो असली ग्रोथ पर फोकस करता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस असली ग्रोथ का राज किसी सीक्रेट वेबसाइट या महंगे टूल में नहीं छिपा है। वो तो हमेशा से ठीक हमारी आंखों के सामने था, हर क्रिएटर के अपने YouTube स्टूडियो ऐप के अंदर। मतलब सबसे पावरफुल टूल कोई बाहर की चीज है ही नहीं, ये वो है जो YouTube ने खुद दिया है, उसका अपना एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। यहाँ देखिए, एकदम सीधी सीधी तुलना है। शॉर्टकट तरीका, हाँ, तेजी से फायदा दिखाता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, अनस्टेबल है और साफ साफ यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है। अब दूसरी तरफ देखिए, जेन्युइन तरीका, माना ग्रोथ धीरे धीरे होती है पर रिस्क बिल्कुल जीरो। ये स्टेबल ग्रोथ है और सबसे जरूरी बात, इससे एक असली कम्युनिटी बनती है। तो चलिए अब इस जेन्युइन तरीके के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसे आखिर करना कैसे है। इसका पूरा फोकस है डेटा का इस्तेमाल करके वॉच टाइम बढ़ाने पर। बस अपने YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स सेक्शन पर फोकस करना है। ये वो जगह है जहां आपकी ऑडियंस खुद बताती है कि उसे क्या देखना है। यहाँ गेस वर्क की कोई जरूरत ही नहीं है, बस डेटा को सुनना है कि वो क्या कह रहा है। पहला टूल है टॉप सर्च।
ये आपको सीधे सीधे बताता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे वायरल कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया, मतलब ये आपको वीडियो के लिए ऐसी आइडियाज दे रहा है जिनकी डिमांड पहले से ही मार्केट में है। दूसरा जबरदस्त टूल है ब्रेकआउट वीडियोस। ये आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताता है जिनके वायरल होने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये वो टॉपिक्स हैं जो पहले से ही रफ्तार पकड़ चुके हैं। इन पर वीडियो बनाना एक चलती हुई ट्रेन पर सवार होने जैसा है, ना कि जीरो से एक ट्रेन शुरू करने जैसा। और तीसरा और शायद सबसे अंडररेटेड टूल, कंटेंट गैप्स। ये आपको वो सर्च टॉपिक्स बताता है जिनके लिए लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं। ये तो सोने की खान जैसा है, एक बहुत बड़ा मौका। जब आप इनमें से किसी एक गैप को भरते हैं तो आप YouTube को सिग्नल दे रहे हैं, देखो लोग ये ढूंढ रहे हैं और इसका जवाब मेरे पास है। तो इस पूरी चर्चा का आखिर मतलब क्या निकलता है? एक ही चीज़, असली ग्रोथ सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने से नहीं, बल्कि अपने ऑडियंस के डेटा को दिल से समझने से आती है। तो आखिरी में बस एक ही सवाल रह जाता है, चैनल को एक शॉर्टकट पर बनाया जाएगा या एक असली आगे तक चलने वाली स्ट्रैटेजी पर? फैसला आपका है।